हाँ जी पुत्र, इदू पहला आपां की कीता सी LCR सर्किट सारा कर लिया सी है ना। LCR सर्किट दे विच आपां की आ उहदा रेजोनेंस फैक्टर भी पढ़ लिया सी। ठीक है, इदों बाद जिहड़ा पार्ट तुहाडे सिलेबस दे विच इह हैगा, ये मतलब ये कंट्रोवर्शियल जिहा काम आ भी कई जगह ते तां लिखिया भी लॉकडाउन दे करके जिहड़ा 70% सिलेबस कट ऑफ होया तो वह कट्टिया गया, खास तौर पर पंजाब बोर्ड दे विच। पर CBSE च तां ये हजे भी हैगा ही हैगा मेरे ख्याल नाल। ठीक है, तो ध्यान नाल कर लेना बस, ये कुछ नहीं मैथमेटिक्स। ठीक है, वो आप कर लाँगे, वो तो अपन आउंदी बहुत है। ठीक है, हाँ जी, पावर ऑफ AC मतलब AC सर्किट दे पावर किन्नी हुंदी आ। ठीक है, तो पावर का तो आपां नूं फॉर्मूला पता भी पावर किहदे इक्वल टू हुंदा वर्क बाय टाइम। जे सानू टोटल वर्क पता लग जे तो टाइम पीरीयड टोटल टाइम हो गया, चलो मान लो। ठीक है, तो सानू वर्क पता लग जे तो असी पावर कढ़ लांगे, पक्की गल आ। ठीक है, बस असी कढ़ना वर्क। हुण सपोज कर लो पुत भी एक सर्किट आ, कोई भी ऐसी सर्किट चक लो, जरूरी नहीं बई LCR चकना, जिहड़ा मर्जी चक लो कोई सर्किट। ठीक है, उहदे विच की आ, इस तरह कोई सर्किट लग्या होया भी इत्थे R भी आ, इत्थे चलो ऐं कर लो L भी आ, कुछ भी आ भी ऐं करके जो मर्जी सर्किट चक लो, पर्टिकुलर इंस्टेंट दे उत्ते करंट टपूगा। ठीक है, समझ लग गई। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट दे इहदी वैल्यू भी होगी EMF दी वैल्यू की होगी, इंस्टैंटेनियस वैल्यू कितनी होगी E0 sin ω t। ठीक है जी, समझ लग गई। तो करंट दी वैल्यू इंस्टैंटेनियस करंट कितना होगा जी I0, अगे तो लिखते होंगे सी जी इत्थे sin ω t ही लिख देंगे सी नॉर्मली। देखो भाई आपां हुण एक गल करिए पिछे भी कदे तो करंट लैग कर जांदा, कदे करंट लीड कर जांदा, कदे उत्थे ही रह जांदा। जे LCR मिल जांदे आ तां की हुंदा भी मिक्सअप जिहा हो जांदा है ना, विचाले जिहा आ जांदा। तां आपां इत्थे की आ कुछ ना कुछ फेज डिफरेंस लैके चलांगे पहलां ही उहदा भी मन के चलते हैं जिहड़ा जरनलाइज भी जे तो अपने को रजिस्टेंस की गल आ गई तो फाई की वैल्यू 1 कर देंगे भी जे इत्थे कला रजिस्टेंस लगी। इंडक्टर की गल आ गई तो π/2 प्लस π/2। ठीक है, समझ लगी, उवें कर लाँगे। जरनलाइज आपां की मानते हैं एक फाई की है मेरा फेज डिफरेंस। ठीक है, तो हुण तो आपां की पता करांगे, देखो ये करंट की वैल्यू आपां नूं पता AC दे विच की है चेंज होंदी रहिंदी है, ते इहदी इलैक्ट्रिकल फील्ड की आपां किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ते जदों गल करदे हां तो पर्टिकुलर इंस्टैंटेनियस ही वर्क कड्डांगे, बहुत स्मॉल। ठीक है, स्मॉल इंस्टेंट भी dt टाइम वास्ते किन्ना क वर्क होया, dt टाइम स्मॉल टाइम दे विच ये किन्ना क वर्क कर रहा, वो dw वर्क करूगा। तो थोड़े दिमाग दे विच एक फॉर्मूला होना नहीं, ये फॉर्मूला हुंदा V/I। दिमाग च है कि नहीं, जे नहीं हैगा तो आ जाओ फिर इधर। ठीक है, देखो जी वोल्टेज का फॉर्मूला की हुंदा V का, जे बाय डेफिनेशन करिए तो वर्क बाय चार्ज हुंदा, तो वर्क किहदे इक्वल टू हुंदा जी, वर्क किहदे इक्वल टू हुंदा ते क्यू किहदे इक्वल टू हुंदा, जे आपां गल करिए Q/T इक्वल टू I हुंदा। तो आ इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया तो की बन गया IT। हुण किसी पर्टिकुलर dt टाइम वास्ते dw हो गया, इत्थों बन गया। इत्थे E लिख लो जी, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट के उत्ते EMF। क्लीयर है जी, समझ आ गई। यदी वैल्यू हुण पुट कर दो जी। ठीक है, तो यदी वैल्यू पुट करांगे तो मेरे को की है जो E0 sin ω t इंटू I0 sin ω t प्लस फाई ते dt। समझ आ गई आ गल दी। ठीक है, इस तो बाद की करांगे पुत आपां इहदा फॉर्मूला खोलना। ठीक है,
ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਸਾਈਨ ਏ ਪਲੱਸ ਬੀ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਲੱਸ 'ਚ ਆ। ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਨ ਏ ਕੋਸ ਬੀ ਪਲੱਸ ਕੋਸ ਏ ਸਾਈਨ ਬੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਆਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਣਾ ਇੱਥੇ। ਆ ਮੈਂ ਮੂਰੇ ਜਿਹੇ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਈ ਨੋਟ ਤੇ ਈ ਨੋਟ। ठीक है जी, समझ लग गई। तो साइन ओमेगा टी आए लिखता उमें बाहरला आ बन गया। आ की बन गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई, आही बनू प्लस कॉस ओमेगा टी ते साइन फाई ते की बन गया डी। आ गल समझ आई? औखी गल कोई जमा ही नहीं। और अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे असी, कर देंगे ठीक है। तो की आ गया ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी ते साइन ओमेगा टी का की बन गया साइन स्केयर ओमेगा टी ते कॉस फाई उवें नाल आ गया जी, कॉस फाई उवें आ गया प्लस इत्थे की बन गया आई नॉट ते ई नॉट साइन ओमेगा टी। आधा हटा दिए कॉस ओमेगा टी साइन फाई ते बाहर की आ जाऊगा डी टी। समझ आई जमा? इदों बाद ध्यान नाल देखो इत्थे की पिया साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। जे मैं इनू 2 नाल मल्टीप्लाई कर दियां ते 2 नाल ही डिवाइड कर दियां, सारे पार्ट ने इसमें, तो एक फॉर्मूला हुंदा इत्थे भी ठीक है। इहदे विच ट्रिग्नोमेंट्री दे 3-4 फॉर्मूले लगने आ। 2 साइन ए कॉस ए, वो किहदे इक्वल हुंदा साइन 2a, एंगल डबल हो जाता ठीक है। ये पिछले साल आप प्रोजैक्टाइल च भी किया सी, प्रोजैक्टाइल च सीगा ये फार्मूला ठीक है। समझ लग गई? हाँ ठीक है। डिवाइड नहीं होंदा गा, मतलब हाँ तुसी कह लो बई आ इधर आके डिवाइड हो गया जाता ठीक है। मैं इत्थे कहता 2 नाल मल्टीप्लाई करता 2 नाल डिवाइड करता, वो तो डिश ठीक है। एक होर हुण मैं तुहानूं आ भी दस्सिया सी फार्मूला 1 माइनस कॉस 2 थीटा 2 साइन स्केयर थीटा दस्सिया सी। आ 2 मैं इधर ले जा, तो आ फार्मूले इहदी जगह ते लिख सकदा मैं। आ तीनों फार्मूले इहदे विच लगने आ बई, यही लगने। समझ आ गई जमा? अगे चल गए। ई नॉट आई नॉट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 ते कॉस फाई प्लस ई नॉट आई नॉट, इनू की लिखता मैं साइन 2 ओमेगा टी बाय 2 ते साइन फाई डी टी उवें ही आ गया। आ गल समझ आई? ब्रैकेट बंद कर दो जी ठीक है। सही आ, औखी गल तो नहीं। अगे चलीए। जे मैं कह दियाँ आ 2 सारे दे थल्ले ही आ 2 आ सारे दे थल्ले आ, 2 भी कॉमन कढ़ ला, इचों कढ़ ला 2 कॉमन कढ़ ला ठीक है। 2 कॉमन कढ़ लिया, आई नॉट ते ई नॉट भी कॉमन आ गया ठीक है। समझ आ गई? तो की कुछ बाहर आ गया आई नॉट ई नॉट 2 की रह गया इत्थे 1 माइनस। हुण
ਆ ਅੰਦਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿਆਂ cos phi माइनस cos 2 ओमेगा t cos phi प्लस sin 2 ओमेगा t sin phi ते dt। ठीक है, इत्थों तक समझ आया जी। नोट डाउन करो, बाद च हुण आपां इंटीग्रेशन करनी है, हजे करनी है। नोट डाउन करो। फर्क तो हुंदा पई वी ते ई च फर्क हुंदा है। की फर्क हुंदा है? कई बुक दे उत्ते तुसीं कहने जी ई लैके चली जाते हैं, कई बुक के उत्ते वी लैके चली जाते हैं। वी की हुंदा? टर्मिनल पोटैंशियल डिफरेंस। तो ई की हुंदा? ई एम एफ कदों हुंदी आ? जदों सर्किट ओपन हुंदा, करंट नहीं पास कर रहा हुंदा, तो उदों कोई रजिस्टेंस नहीं हुंदा। रजिस्टेंस नहीं हुंदा तो इहदी वैल्यू ज़्यादा हुंदी आ ते टर्मिनल की वैल्यू घट हुंदी आ। हमेशा ही ई दी वैल्यू वी नालों वध हुंदी आ। भुल जाने हैं। चलो जी आप इत्थे देखो जी, ये की आ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट वास्ते थोड़ा जिहा वर्क डन आ गया। आपां की है जी, आपां पूरा टाइम पीरीयड टी टाइम तक वर्क डन फाइंड करना। तो वो की हो जू डी डबल्यू सॉरी डबल्यू वो की इन्हां पार्टां दी सारियां दी की करनी है असी इंटीग्रेशन। ठीक है, इहदी इंटीग्रेशन ई नॉट आई देखो जी अंदर मल्टीप्लाई कर दें मैं की बन गया cos phi ते आ भी अंदर लियावां dt माइनस चलो आह एवें वड्डा सारा आप बाहर ही रख लें। आ तो सारे ची फिरना। तो एक गल होर पई, इनू मैं इंटीग्रेशन के बाहर भी रख सकदा। क्यों? क्योंकि ई नॉट मैक्सीमम वैल्यू आ, आई नॉट भी मैक्सीमम वैल्यू आ। ठीक है, तो रख सकदा। क्लीयर? तो यदी वैल्यू कदे चेंज नहीं होंदी टाइम के अकॉर्डिंग, मैक्सीमम वैल्यू तो नहीं चेंज होंदी। तो आप इंटीग्रेशन कादी करांगे? इस पार्ट दी cos phi dt माइनस cos 2 ओमेगा t cos phi प्लस sin 2 ओमेगा t sin phi dt इंटीग्रेशन। हाँ जी, टाइम पीरियड 0 तो लैके टी टाइम तक टोटल वर्क की फिर पता करांगे ना टोटल टाइम पीरियड वास्ते। की मेरा फेज डिफरेंस टाइम ते डिपेंड करता हुंदा? करता ही नहीं। फेज डिफरेंस टाइम ते डिपेंड नहीं करता। आ फैक्टर भी बाहर आ गया, ये फैक्टर भी बाहर आ गया। तो मेरे कोले की बन गया आई नॉट cos phi ते dt दी इंटीग्रेशन टी माइनस 0 टी हो गया। इत्थे मैं सीधा इत्थे टी ला दियाँ ये नाल cos phi फिर बाहर आ गया cos 2 ओमेगा टी ये इंटीग्रेशन की होंदी है जी। देखो जी cos 2 ओमेगा टी की इंटीग्रेशन बनती 0 आ, किवें बनती है वो भी वेख गए आप। ठीक है, वैसे आह फैक्टर ते आ फैक्टर 0 हो जाऊगा। क्यों? क्योंकि इन्हां दी इंटीग्रेशन 0 बन जू जी। ठीक है, देखो किवें cos 2 ओमेगा टी डी टी दी आ तो फाई बाहर ही आ गया है ना, सॉरी इत्थे डी टी पर रह गया सी। ठीक है, तो cos की इंटीग्रेशन होंदी है साइन ओमेगा टी बाय 2 ओमेगा 0 तो लैके। ठीक है, ले 1 बाय ओमेगा तो बाहर ही कढ़ लो। तो साइन 2 ओमेगा की वैल्यू 2 पाई ओवर टी होंदी आ। तो ये पहला लिमिट पुट की टी, बाद दे विच लिमिट इत्थे टी पुट की तो cos 0 तो 0 ही होंदा। cos 0 0 आ इहदे नाल कट्टिया गया तो cos 4 पाई भी की होंदा 0।
cos 4 ਪਾਈ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆ ਇਹ ਤੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸੌਰੀ ਦਿਮਾਗ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸਾਈਨ 0 ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ 0 ਤੇ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ cos 0 ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਆ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ 0 ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਹ ਪਾਰਟ ਵੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ 0 - 0 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਰਟ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਤੇ ਸੇਮ ਹੀ ਜੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਦੂਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਦਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ -cos 2 ਓਮੇਗਾ t ਬਾਏ 2 ਓਮੇਗਾ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ t ਤੱਕ -1/2 ਓਮੇਗਾ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ cos ਲਿਮਿਟ ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਜੀ cos 2 π/2 ਇੰਟੂ t ਹੈ ਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਮਾਈਨਸ cos 0 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 1 cos 0 1 t ਨਾਲ t ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ cos 4π ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ 1 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਦੱਸਦਾ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ 0 ਤੇ cos 1 ਜਾਂ ਤਾਂ 1 ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਾਂ -1 ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 1 ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ -1 ਠੀਕ ਆ 0 ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 2π ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ 4π ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 1 - 1 ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 0 ਠੀਕ ਆ ਐਂਡ ਤੇ ਆਨਸਰ ਗੱਲ ਨਿਬੜਦੀ ਆ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ ਵੀ 0 ਹੋ ਜਾਣਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਜੀ ਠੀਕ ਆ +0 - 0 ਠੀਕ ਆ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਰਕ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਂ ਲਿਖ ਲਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ cos phi ਇੰਟੂ t ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਤੇ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ RMS ਕੇ एवरेज RMS वैल्यू ठीक है ਜਾਂ वर्चुअल वैल्यू भी कह ਦਿੰਦੇ हैं ठीक है समझ आ गई ये मेरा वर्क आ गया तो पावर किहदे इक्वल होंदी है वर्क बाय टाइम तो मैं इत्थे करदा तो टाइम नाल डिवाइड करूँगा तो मैं इहनूं तो टी नाल टी कट हो गया ठीक है समझ लग गई तो मेरे कोले की आ गया ये मेरे कोले की आ गया एवरेज या एक्चुअल पावर ठीक है तो देखो पावर तो आ भी हुंदी है जे तुसी पहला DC दे विच पढ़िया होगा तो V × E भी पावर का फॉर्मूला हुंदा ये आपां नूं अपीयरेंट लगदी आ पावर पर एक्चुअल दे विच आह पावर फैक्टर होर जुड़ जाता इस पार्ट नूं की कह दिंदे असीं पावर फैक्टर ठीक है जी समझ आ गई बच्चे ठीक है ये एक्सट्रा की इकला cos phi एक्सट्रा होंदा वर्चुअल वैल्यू ठीक है कर लोगे हुण सौखा ही आ ये तो बाद आप ट्रांसफॉर्मर करांगे ठीक है ओके जी।